Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Atta platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा इकोनॉमिक्स की जो हमारी यूनिट है वो अभी चल रही है और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और जैसे ही यूनिट खत्म होती है वैसे आपके लिए एमसीक्यूज भी मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। तो सबसे पहले यहाँ से डेफिनेशन आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, पहले आप एक चीज समझिए कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। और इसको हम बोलते हैं दिस लॉ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में ना इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, ऑपोजिट होना। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज उसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कम होना। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होने लगती है। ये तो ऑब्वियसली सी बात है। जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर आपका प्राइस सामान का बढ़ जाता है तो आप लोगों की डिमांड कम हो जाती है, आप लोग उसको खरीदना बंद कर देते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं। यह है डिमांड शेड्यूल जो मैंने आप लोगों के लिए बताया है और आपको समझ में आएगा कि इस किस तरीके से जो है वो चार्ट बनता है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो प्राइस दिया हुआ है, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है 10, 8, 6, 4, 2। उसी तरीके से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है 50, 60, 70। यानी अगर प्राइस बढ़ रहा होता तो डिमांड कम हो जाती और अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। देखिए कोई चीज आपको सस्ती मिलेगी तो आप उसे ज्यादा खरीदेंगे, यानी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल और जो कर्व बनता है वो आप देखिए स्ट्रेट लाइन में बनता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इसकी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर चार्ट, तो ये आपका चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से समझने की कोशिश करिए कि ये जो है इसमें देखिए किस तरीके से आपका जो चार्ट है वो डाउनवर्ड की तरफ ये आ रहा है। यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो जिस जिस तरीके से आपकी प्राइस कम होती जा रही है उस तरीके से आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी अजम्पशंस हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कॉमर्स में जितनी भी यूनिट्स हैं उनके अजम्पशंस जो भी आपको जितने भी मिलते हैं, जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर गारंटी के साथ एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज या अजम्पशंस पे बनता है। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये है आपका अजम्पशंस। ठीक है, तो ये बेसिक अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद करने हैं एज इट इज कि इसके अजम्पशंस जो है वो क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है नो चेंज इन इनकम। इनकम में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। आप जो कमा रहे हैं आपका जो इनकम है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, पॉपुलेशन के साइज और कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्राइस रिलेटेड गुड्स में कोई भी चेंज नहीं आएंगे। कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। और ना ही आगे चल के कुछ ऐसा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। और ना ही किसी भी तरीके की क्लाइमेट कंडीशन में चेंज होगा। तो इतना याद रखिएगा। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि लॉ ऑफ डिमांड के जो एजम्पशंस होते हैं उसमें हर जगह नो लगाना है आपको। कोई भी चीज चेंज नहीं होगी इसके अंदर, ना ही इनकम, ना ही पॉपुलेशन की साइज, ना ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ना ही कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस, और कोई भी फ्यूचर में प्राइस चेंज नहीं होगा, ना ही कोई क्लाइमेट कंडीशन चेंज होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इसको याद करने का। लॉ ऑफ डिमांड में कहीं भी नो आ जाए तो आप लगा लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस आ जाता तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड में कभी भी किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लॉ ऑफ डिमांड लेकर आई हूँ, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहला इनवर्स रिलेशनशिप। तो जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी का। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मैं आप लोगों से कहूंगी आप ये लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये चार, इसमें से मैंने कई बार क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये मैं कहीं से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बुक्स में, एक बुक में है ये चीज और मैंने कहीं नहीं देखा है ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे बोला है
कि आपका लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये चीज बोली है इसमें। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन बताता है, चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड विद प्राइस, जैसे अगर ज्यादा प्राइस है तो कम डिमांड है, ठीक है, ज्यादा कम प्राइस है तो ज्यादा डिमांड है, बट ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ नेचर बताता है, व्हाट और हाउ, इस तरीके से। लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता, उस चीज उस चेंज का मैग्नीट्यूड नहीं बताता कि कितना परसेंटेज, कितने परसेंटेज में या कितने अमाउंट में वो चीज बढ़ रही है, कम हो रही, वो चीज ये यहाँ पर ये नहीं बताता। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, बट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स अभी के अभी कहीं पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये किसी भी तरीके का मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि चेंज इन अमाउंट डिमांडेड का, कि कौन से डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। पर ये कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताता यहाँ पे। ठीक है, इट डज नॉट टेल द एग्जैक्ट कोरिलेशन, नहीं बताता क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये नहीं बताता, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, ये आपको ये नहीं बताएगा कि कितने अमाउंट में या कितने परसेंटेज में जो है वो चेंज हो रहा है। ये चीज बोल रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है आपका नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे यही बोला है कि इसमें किसी भी तरीके का जो है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। ठीक है, अगर प्राइस जैसे 10% से बढ़ रहा है, अगर आप ये समझिए, तो डिमांड किसी भी प्रोपोर्शन से गिर सकती है। ऐसा नहीं है कि प्राइस 10 से गिर रहा है तो डिमांड भी 10% से ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि भाई प्राइस कम हो रहा है तो 10% से तो डिमांड भी 10% से बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता। अगर प्राइस 10% से कम हो रही है या बढ़ रही है, अगर प्राइस राइज हो रहा है 10% से, तो ये जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से ही जो है वो कम हो, 20% से भी कम हो सकती है, 30% से भी कम हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं वन साइड। ये वन साइडेड क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड ना वन साइड इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये सिर्फ इतना बताता है कि चेंजेस का इफेक्ट क्या आया, बस उसको एक्सप्लेन करता है। जब प्राइस और क्वांटिटी क्वांटिटी के बीच, डिमांडेड बीच बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उनका सिर्फ इफेक्ट क्या आया वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लेकिन ये प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड पे बताता है, लेकिन ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑन प्राइस पे कभी नहीं बताता कमोडिटी के। ये याद रखना है आपको, इससे वन साइड होता है सिर्फ। ठीक है, इट ओनली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ये सिर्फ बताता है क्वांटिटी डिमांडेड पे प्राइस का कितना चेंज है, बस इतना बताता है। ठीक है, और ये नहीं बताता कि क्वांटिटी डिमांडेड पे प्राइस का कितना इफेक्ट है, वो चीज नहीं बताएगा, मतलब इसका ऑपोजिट नहीं बताएगा। सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करेगा कि कितना चेंज आया है प्राइस में ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए, तो ये आप बात करते हैं आप लोगों की यहाँ पर। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, और इस बेसिक असम्पशंस का भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब आपको आगे होगा समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा कि इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उल्टा मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, डिमांड बढ़ेगी तो उल्टा। क्वालिटेटिव होता है, नॉन क्वांटिटेटिव यानी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताएगा खाली बस आपको। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा आपको, कोई कोरिलेशन नहीं बताएगा उनके बीच में कितने परसेंटेज से बढ़ा कितना नहीं। ठीक है, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्राइस 10% से हो रहा है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से गिरेगी, वो किसी भी प्रोपोर्शन से गिर सकती है या बढ़ सकती है। वन साइड इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ प्राइस का इफेक्ट चेंज में बताता है, खाली ये सिर्फ इतना ही बताएगा कि भाई प्राइस का जो इफेक्ट है
वन वे रिलेशनशिप होता है कि हाउ प्राइस चेंज अफेक्ट, जब प्राइस में कोई भी तरीके का बदलाव आता है तो उससे डिमांड पे क्या अफेक्ट करता है, ये सिर्फ एक चीज वन साइड बताएगा, ठीक है, कि भाई प्राइस में अगर चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से अफेक्ट होती है, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सेप्शंस, ये तो एकदम मतलब रट के पी लीजिए इसको, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। देखिए सबसे पहला एक्सेप्शन है इसका गिफन गुड्स का। ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा गिफन गुड्स। देखिए एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बोला कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी। लेकिन एक्सेप्शंस में उल्टा होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। गिफन गुड्स कुछ तरीके के इंफीरियर गुड्स होते हैं, खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर उनका प्राइस बढ़ता है ना तो उनकी डिमांड भी बढ़ने लगती है, इसीलिए इनको गिफन गुड्स बोला जाता है, ठीक है। और वेबलिन गुड्स क्या होता है, देखिए वेबलिन का सिंपल सा मतलब पता है क्या है, लग्जरी से इसको कनेक्ट करिए। लग्जरी, लग्जरी का मतलब जो हाई फाई शो पीस होते हैं ना प्रोडक्ट्स, वो है, ठीक है। तो लग्जरी से इसको आप याद रखेंगे कि ये जो वेबलिन गुड्स होते हैं ये लग्जरियस गुड्स होते हैं। लग्जरी का मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास लोग तो नहीं ले सकते हैं, ये हाई फाई टाइप्स और जो आपके अपर क्लासेस होते हैं ना, इन लोगों के लिए ये गुड्स होते हैं जो कि ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वेबलिन गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिसका डिमांड, मतलब अगर उसका प्राइस भी बढ़ता है ना तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। जैसे आप लोग बहुत अमीर लोगों को देखोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेटस सिंबल मतलब शो ऑफ करने के लिए लोग खरीदते हैं, तो प्राइस बढ़ने, तो एंटीक चीजें आपने सुनी होगी ना, एंटीक चीजें कितनी महंगी होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह जो लोग बना के एग्जीबिशंस में देते हैं, हमारी तो समझ से बाहर होती है वो पेंटिंग, यानी क्या ही होता है उसके अंदर, बहुत डीप मीनिंग वाली पेंटिंग्स होती है। तो लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करने के लिए अपने घर में वो पेंटिंग्स रखते हैं, और वो पेंटिंग्स कितनी महंगी होती हैं, एंटिक्स चीजें कितनी मतलब एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ना स्टेटस सिंबल के चक्कर में, और अगर उनके कितने भी प्राइस बढ़ा दो हमको तो खरीदना ही है, ठीक है, वो लग्जीरियस आइटम्स होते हैं, तो उनके प्राइस भी जितना बढ़ते जाते हैं उनकी डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जाती है। फिर आता है आपका फ्यूचर प्राइस चेंज। देखिए फ्यूचर प्राइस चेंज पता चल रहा है, सुनने से ही पता चल रहा है कि फ्यूचर प्राइस चेंज के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए कल को हमें पता चलता है कि कोई भी चीज आगे चल के महंगी होने वाली है तो हम पहले ही खरीद लेते हैं, जैसे गोल्ड। तो गोल्ड का एग्जाम्पल मेरे हिसाब से इस टाइम पे बहुत अच्छा है। हाँ, सबको पता है गोल्ड कभी कम नहीं होगा, जैसे जैसे चलते जाएंगे ना गोल्ड पता नहीं कितना महंगा हो जाएगा। अभी 93 समथिंग चल रहा है गोल्ड, ठीक है, पहले 44 समथिंग था, अभी एक दो साल पहले तो 44 था, तो हमने सोचा कम 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 थोड़ी ना होता है, गोल्ड तो ऐसी चीज है कि आगे बढ़ती ही जाती है। तो इसका भी क्या होता है, प्राइस बढ़ती है उतना ही डिमांड। अब क्या गोल्ड खरीदना आप लोग बंद कर रहे हो, कोई नहीं खरीद बंद कर रहा, मतलब गोल्ड तो जो है वो सब खरीद ही रहे हैं गोल्ड, तो ठीक है ना, इतना मतलब कंपलसरी हो गया है कि इतना महंगा होने के बाद भी जो है वो गोल्ड खरीदा जा रहा है। तो वो चीज होती है आपकी यहाँ पर फ्यूचर प्राइस चेंज की वजह से। अगर आपको लगता है कि कल को इस चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ती है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, वो चीज है फ्यूचर प्राइस चेंज, ठीक है। अब बात करते हैं इग्नोरेंस की। इग्नोरेंस में क्या होता है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है, मतलब किसके क्या प्राइस है, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, वो इग्नोरेंस में ही चल रहे होते हैं। वो हायर प्राइस पे चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि उनको मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उस कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है उनको मालूम ही नहीं है। मतलब वो इतने ज्यादा कुछ लोग हैं सोसाइटी में होते हैं जो बहुत ही मतलब उनको नहीं पता कि कितना प्राइस आ रहा, दुकान वाले ने दिया उन्होंने खरीद लिया, तो वो वाली चीज इग्नोरेंस में आती है। अब बात करते हैं आपकी इमरजेंसीज। तो देखिए इमरजेंसी में कुछ कुछ चीजें जैसे मेडिकल चीजें होती हैं, आपकी मेडिसिन वगैरह होती हैं इमरजेंसी में, तो उसमें आपको वो चीज खरीदनी पड़ेगी। तो उनके तो प्राइस बढ़ते हैं मेडिसिन के, तो वो आप खरीदोगे, ठीक है ना, मतलब वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना। इमरजेंसी वाली चीज है तो प्राइस अगर आपको दवाई का 1000 रुपए देंगे तो आपको 1000 ही देना पड़ेगा, तो उनकी प्राइस की अगर होगी तो भी डिमांड तो इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होती है। फिर है फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि देखिए फैशन के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं हम लोग कि अभी ये फैशन चल रहा है, ये वाली ड्रेस चल रही है, हमें तो ये टेस्ट पसंद है, हमारी प्रेफरेंस है, तो उनके भी जो प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी उतनी ही डिमांड बढ़ती है। खासकर ये जो है वो वुमेन सेक्शन में अगर हम जाएं कपड़ों क्लोथिंग में, तो उन लोगों को तो मतलब जो नया आता है लड़कियों को, तो उनको वो खरीदना होता है क्योंकि ठीक है फैशन में है, चाहे वो कितने भी पैसे हमसे ले ले हम लोग ले लेते हैं। फिर आपका नेसेसिटीज वाली, देखिए जो जरूरत की चीज होगी उनके तो प्राइस बढ़ेंगे तो भी आप खरीदोगे। सॉल्ट है तो सॉल्ट का अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो भी डिमांड उतनी ही बढ़ेगी, आप सॉल्ट की जगह क्या यूज करोगे फिर, ठीक है ना। फिर होता है आपका नेक्स्ट है बैंड वोगन। ये देखिए इकोनॉमिक्स में इससे बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए
यहाँ से तो बिल्कुल रट लीजिए इसको, ठीक है। ये देखिए ना, दूसरों को देखा देखी बहुत होता है। अब मेरी फ्रेंड ने खरीदा ना तो मैं भी खरीदूंगी, मतलब ये वो चीज होती है, इसकी डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि ज्यादा लोग उस चीज को बिलीव करते हैं या ज्यादा लोग उस चीज को खरीदते हैं। ये होता है आपका बैंड वैगन, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा कि सब जो है वो पर्टिकुलर टीवी ले रहे हैं, तो यार सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। तो इसीलिए उस चीज की डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है। बैंड वैगन इफेक्ट ये होता है। वेबलिन देखिए किस तरीके से याद करना है, गिफिन गुड्स जो होते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बट उनकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है। फिर आता है वेबलिन गुड्स। तो वेबलिन गुड्स वो गुड्स होते हैं, इनका सिर्फ याद रखिए लग्जीरियस और स्टेटस सिंबल वाले होते हैं, दिखाने के लिए, और फिर लग्जीरियस आइटम्स जो होते हैं वो है, ठीक है। फिर फ्यूचर प्राइसेस, तो आपको पता है कि फ्यूचर प्राइस में आगे हमें लगता है कि यार आगे शॉर्टेज हो सकती है इस चीज की, या आगे वो चीज मिलेगी नहीं, या आगे चीज ज्यादा महंगी होगी, तो हम खरीदते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस जो, जिनको पता ही नहीं मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो वो खरीद लेते हैं महंगी से महंगी चीजें। इमरजेंसी जैसे मेडिसिन, कितना भी प्राइस बढ़ जाए डिमांड बढ़ेगी। फैशन टेस्ट, फैशन नए नई ड्रेसेस आएंगी तो लड़कियां खरीदेंगी जरूर, चाहे कितनी एक्सपेंसिव हो। नेसेसिटीज, जरूरत की चीजें, जरूरत की चीजें कितनी भी महंगी हो जाए, जैसे सब्जी लगा लीजिए, सॉल्ट लगा लीजिए, ग्रोसरी, तो खरीदेंगे आप। बैंड वैगन का मतलब सारे लोग खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे। भेड़ चाल वाली चीज होती है बैंड वैगन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। सिर्फ कीवर्ड से याद रखिए, ज्यादा इसको मत लेके चलिए कि हाँ हाँ हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। कीवर्ड याद रखिए बस सबके, कि इसके अंदर ये चीज है, फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप जरूर सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है आपका चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए दोनों में फर्क है। आपने देखा होगा लॉ ऑफ डिमांड में आपके पास पूछा गया था, आपका जो डेफिनेशन था लॉ ऑफ डिमांड में, वो बोला था इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड नहीं था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था। अब इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। देखिए चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिमांड का यहाँ पे ये मतलब है कि आपकी जो डिमांड है कम हो रही है या ज्यादा हो रही है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस से नहीं हो रही। हमने तो क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, हमने कहा था प्राइस और आपका डिमांड, प्राइस और डिमांड ही तो पढ़ा था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन जो चेंज इन डिमांड होता है इसके अंदर डिमांड में किसी भी तरीके का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लेकिन प्राइस से नहीं होता, किसी और चीज से होता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, कोई और चीज महंगी हो गई इसीलिए उसकी डिमांड कम हो गई या ज्यादा हो गई, दूसरे फैक्टर से जो फर्क पड़ता है वो आपकी चेंज इन डिमांड होती है। इसके अंदर आपका चार्ट आप यहाँ देख सकते हो, ये इस तरीके का चार्ट बनता है, एक आगे एक पीछे, यानी लेफ्ट और राइट। ये शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये शिफ्ट हो रहा है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब बात करते हैं यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, चेंज होगा डिमांड में लेकिन वो प्राइस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। इसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। चेंज इन डिमांड में शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपको वन बाय वन, इन चीजों को पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं चार्ट है इसमें, ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होती है, प्राइस की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आया आपको समझ में। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से चेंज आता है, ठीक है। और चेंज इन प्राइस की वजह से चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चार्ट में गड़बड़ है। नहीं सही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड, ठीक है हाँ। तो क्वांटिटी डिमांडेड, पहले मुझे वो बताना था डिमांड वाला, पर कोई बात नहीं, चलिए क्वांटिटी डिमांडेड देखिए। तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में किसी भी तरीके का चेंज आना, और प्राइस की वजह से अगर चेंज आता है तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, एक ही जगह पे मूवमेंट करता है, लेफ्ट राइट नहीं जाता। यानी आपने अगर चार्ट बनाया है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने अगर बनाया है ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कर्व, तो ये या तो ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, बस इतना ही होता है इसके अंदर, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है।
और जब एक्सपेंड कब होता है, एक्सपेंड कब होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। तो कोई भी चीज कब बढ़ेगी, डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगा। भाई डिमांड कब एक्सपेंड होती है, कब बढ़ेगी आपकी डिमांड, जब आपका प्राइस कम होगा। और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कब होता है, जब आपकी प्राइस इंक्रीज होती है। बस सिंपल सा, कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। ये देखिए, एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी आपकी क्वांटिटी, डिमांड आपकी जब बढ़ रही है और प्राइस आपका कम हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो एक्सटेंशन होगा तो कहा जाएगा, भाई जब एक्सपेंड हो रहा है आपका, आपका जब एक्सपेंड हो रहा है ये चीज एक्सपेंड, तो इसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब आप यहाँ पे देखोगे 100 से 150 पे आ गए, नीचे तो आओगे ना आप। यहाँ देखो चार्ट से देख के समझिए इसको, कि देखिए प्राइस जो थे 20 था, फिर 20 से 15 पे आ गया प्राइस। ठीक है, तो पहले 100 पे डिमांड हो रही थी उस चीज की, फिर डिमांड 100 से 150 हो गई, डिमांड बढ़ गई, और प्राइस कितना हो गया, 20 से 15। ये रहा पॉइंट। तो ये चार्ट आपका कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ ही तो आ रहा है, इसमें रटने का कुछ नहीं है, चार्ट को समझो। अब कहोगे कि मैम एक्सपेंड हो रहा है ना, तो हम ऊपर कर देंगे डिमांड को। आप मतलब अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एक्सपेंशन की बात हो रही है, मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, तो ऊपर ही जाएगा, एक्सटेंड हो रहा नहीं। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा देखिए, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। क्यों, यहाँ देखो 100 से 150 हो चुका है। ठीक है, मैं इसको जूम करती हूँ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये क्या हो रहा है, ए से बी पॉइंट पे आ रहा है। 20 था पहले, 20 पे कितना था, 100। फिर उन्होंने प्राइस कम कर दिया 15, फिर कितना आ गया, 150। तो यानी वो नीचे ही तो जा रहा है, ये देखो ना 100 से 150 बढ़ रहा है ना, इसीलिए ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन, जब आपकी कमोडिटी का जो एक डिमांड है वो कम हो जाए क्योंकि प्राइस बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको अपवर्ड बोलते हैं। अब यहाँ देखो, पहले 70 थी, फिर 100 था, और फिर 20, फिर 25। तो अब यहाँ पे ये चीज देखोगे कि 25 प्राइस बढ़ गए हैं, प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही, 70 पे आ गई, तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन। इसे याद रखिएगा, एक्सटेंशन का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अपवर्ड मूवमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सटेंशन है तो अपवर्ड जाएगा, एक्सटेंशन है तो डाउनवर्ड जाएगा, चार्ट के थ्रू समझिए उसको। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट चार्ट जो है क्वांटिटी चेंज इन डिमांड वाला। चेंज इन डिमांड क्या बोलती है कि प्राइस की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी और फैक्टर की वजह से चेंज आएगा, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। और इंक्रीज, जब कोई भी चीज बढ़ती है तो वो राइट साइड जाती है। ठीक है, तो आपका डिमांड बढ़ेगा तो राइट वर्ड जाएगी, कम होगी डिमांड तो लेफ्ट वर्ड जाएगी। ठीक है, किस तरीके से, आइए समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंक्रीज कब होगी डिमांड, जब आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस की वजह से। ठीक है, फेवरेबल चेंजेस की वजह से होगा, तब आपकी डिमांड बढ़ेगी। और डिक्रीज कब होगी, अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से, अगर आपकी डिमांड कम हो जाए दूसरे फैक्टर्स की वजह से। फेवरेबल चेंजेस जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस की यहाँ पे कोई भी बात नहीं करी गई है। ठीक है, इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई जैसे, इसकी वजह से डिमांड, अब आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, तो आप चीजों का डिमांड ज्यादा होगा ना, आप ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट कमोडिटी, देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पर। सब्सिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं ये भी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, भी छोटा सा समझ लीजिए। जैसे आप एक बात समझिए, यहाँ पे टी और कॉफी सब्सिट्यूट्स होते हैं, अगर आपको टी अगर महंगी लगती है तो आप कॉफी पीना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आपकी टी के जो प्राइसेस हैं, अगर वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो डिमांड क्या है, कॉफी की भी कम होने लग जाती है। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज देखी जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब आपकी सैलरी कम हो जाए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज हो जाएगा, सब्सिट्यूट प्राइस के गुड्स बढ़ जाएंगे। देखिए सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी चीजों की वजह से डिमांड बढ़ती है कम होती है। बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी, और कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, आप यहाँ देख सकते हो। ये है आपका राइट वर्ड, आगे की तरफ जाएगी, और ये है डिक्रीज इन डिमांड, पीछे की तरफ जाएगी। ये चार्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यही था, आज के सेशन में इतना ही था। कम कम करिए पर अच्छी तरीके से समझिए, करिए इकोनॉमिक्स को, हमेशा जोड़ के देखिए चीजों को। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही डेफिनेशन के अंदर आता है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, क्योंकि इसमें प्राइस की वजह से चेंज होता है, जिसमें मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन चेंज इन डिमांड जो होता है वो आपका क्या होता है, वो दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है वो आपका
इंक्रीज या डिक्रीज इन चेंज इन डिमांड होता है, जिसमें लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड शिफ्ट होता है। अगर इंक्रीज है तो राइट साइड साइड में जाएंगे, डिक्रीज है तो लेफ्ट वर्ड साइड में जाया जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी आज के लिए, और कल मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉर्मल इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और छोटे छोटे कम टॉपिक्स करिए, पर इनको ढंग से करिए। ये नहीं कि अगर आपने बड़ी बड़ी वीडियोस देख ली है पर आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, या आप भूल जा रहे हो। छोटी छोटी चीजें करिए, पर इनको इतने अच्छे से करिए कि आपको ये चीजें भूलने ना, और कनेक्ट करिए रियल वर्ड से इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।